जैसा समाज वैसा पॉलिटिक्स। बात करेंगे संविधान से हटके, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने चलाया BS4 अभियान, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन। क्यों? इसकी प्रति जलाई गई, इसके बारे में कई आर्टिकल अमेंडमेंट हो रहे हैं, हमारे समाज में विरोध नहीं हो रहा। इसलिए बामसेन ने तय किया बताया जाए, लोगों को बचाया नहीं जाए। बचाने क्या बचाएंगे इसको? ये किताब क्या बचाएंगे? क्या है इसको बताया जाए, इसको बताया जाए। मैडम ने बताया आर्टिकल 70 ये उपलब्धि है हमारी। इस धनबाद से 40 किलोमीटर दूर अनुराधा जी एक गांव में रहती है, वहां तक वहां की महिला बता रही है आर्टिकल 17 में छुआछूत खत्म करने का प्रोविजन है। ये हमारा उपलब्धि है। तो पूरे भारत के 200 जिलों में हम अभी क्लस्टर कन्वेंशन लगाए। तो पहले 18 में क्या था? पार्लियामेंट कौन बनाए थे क्लस्टर, और एक पार्लियामेंट में कई जिले होते। जब चुनाव पार हो गया तो हमने जिला स्तर पर इसको क्लस्टर कन्वेंशन नाम दिया है। क्यों? इस जिला में जितने ब्लॉक हैं उन सब का समूह का सम्मेलन हो, वही क्लस्टर सम्मेलन है, कन्वेंशन है। इसलिए इसका नाम क्लस्टर कन्वेंशन। हम लोगों को संविधान बता रहे, इसलिए लिखा है वहां पर विषय है ना। पहला विषय है, दूसरा विषय है, सब जागरूकता का विषय है। राष्ट्रीयकरण क्या होगा? राष्ट्रीयकरण मैं सरकारी आदमी, सभी सरकारी रहे, सोचिए थोड़ा, नौकरी कहां मिलता है? नौकरी कौन देता है? अगर आपसे पूछा जाए नौकरी कौन देता है? यहां पे कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं? हाथ उठाइए तो। हाँ, इन सभी साथियों से मेरा सवाल है, कुछ तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथी है। सामान्य सवाल है, नौकरी कौन देता है? बता सकते? एक तो आवाज, एक तो जवाब दीजिए। सर संविधान से मिलता है सर। संविधान देता है नौकरी, प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यवस्था है और उस व्यवस्था से नौकरी मिलता है। फिर नेता क्या कर रहा है? नेता आपको सम्मान दे रहा है बदला के और गुमराह करके। वो भी पूरा प्रचार चल रहा है कि हम 30,000 दे रहे हैं, हम 1 लाख दे रहे हैं, हम 2 लाख दे रहे हैं, माओ का सम्मान कर रहे हैं। अरे उन माओ का क्या जिनका बेटा ग्रेजुएशन करके और सुसाइड कर रहा है? उन माओ का क्या जिसका बेटा BA करके और रिचार्ज का दुकान खुला हुआ है? सम्मान तो हमारी मां का हुआ। हमारे 3 भाई हैं, हमारे बहुत सारे साथी, हमारा एक भाई भी वहां बैठा है। तीनों हम सर्विस में, 2 रेल में है, हम टीचर हैं। हमारी मां का सम्मान हुआ, व्यवस्था ने उनको नौकरी दिया, नेता ने नहीं दिया। कोई नेता आपका कल्याण नहीं करता, गांठ बांध रही। इसलिए हम लोगों को विचार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, राष्ट्रीयकरण समझो। इस देश की संपत्ति को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। कौन? जिसको आपने इधर चुन के उधर दिल्ली भेजा है। पहले दुबे और पांडे और मिश्रा पिसरा जाता था, अभी तो हमारा अपना बैकवर्ड क्लास का सांसद जा रहा है भाई। फिर ये कोयला चोरी करते, उससे मजबूरी में लोग दब के मर क्यों रहे? क्यों नहीं ये सारा खान सरकारी हो रहा है? क्यों नहीं एक्सचेंज ऑफिस स्थापित हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? उसका कारण यह है कि सोसाइटी में ऐसी कोई
इसलिए क्या चल रहा पता है? कैसे लिया झारखंड? अरे 2000 में ही लिया, अब आगे बताओ। इक्यासी लोग बैठते हैं विधानसभा में, 81। 10 भी विधायक चाहेगा तो आपका भला नहीं होगा, कर ही नहीं सकता है, व्यवस्था ही नहीं है वैसा। हम डेमोक्रेसी में हैं, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतंत्र है भारत में। इसलिए समाज से आवाज उठनी चाहिए। क्या राष्ट्रीयकरण का है पैगाम, निजीकरण पर वो लगाम। रोको इसको। ये गांव मोहल्ले में चर्चा स्थापित करना है, इतना बड़ा काम लेके हम चले हैं। इसलिए जिला कमेटी बना हुआ है, हम ब्लॉक में काम करने वाले हैं। ब्लॉक बन जाएगा, हम पंचायत में काम करने वाले हैं। आपको बता रहे हैं, पूरा जय भीम का आप लोग झंडा पाट दिए हैं। जय भीम बहुत प्यार है लोगों को, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा साहब का काम करने में बड़ा आपत्ति है। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संघर्ष करो। दूसरा नहीं, संघर्ष, संगठित। बीच का काम किया। शिक्षित बनो और संगठित रहो, संगठित हो जाओ। मतलब किसी संघ का मेंबर बनो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो भी प्राणी है, लेकिन कैसा है? सामाजिक है। अगर सामाजिक नहीं है तो जानवर, प्राणी। तो हमको सामाजिक होना चाहिए। और सामाजिक मतलब जाति का नहीं, बावरी, महतो, मुंडा, उरांव, इस सब का कुछ नहीं चलने वाला। बड़ा बड़ा नेता को ठिकाने लगा दिया है। लालू यादव को रखा जेल में, सड़ा दिया उसको। हेमंत सोरेन को भी वो बाइस्कोप दिखा दिया है। मायावती का चक्का जाम हो गया है। क्यों? नेता जहां हीरो बना, बैकवर्ड क्लास है, उसकी ठिकाने लगाना तय। इसलिए क्या करना होगा? संघ मजबूत करना होगा। इस देश में आरएसएस राज कर रहा है। कांग्रेस ने बनाया बीजेपी और बीजेपी, कांग्रेस ने बनाया आरएसएस और आरएसएस ने बनाया बीजेपी। इतना ही कहानी है। देश में संघ काम कर रहा है, उसको पता है कि संघ से ही हम इस 85% को कंट्रोल कर सकते। कहां से सीखा पता है आपको? हमारे पुरखों से सीखा। बुद्ध से सीखा उसने। बुद्ध ने कहा संघम शरणम। अच्छा, संघ के शरण में जाओ। कैसा संघ? आपको बताएं, रेल सबसे बड़ा सस्ता है। रेल इस भारत में रेल सबसे बड़ा उद्योग है, सस्ता है। सबसे ज्यादा नौकरी वहां है। और रेल की बड़ी बड़ी नौकरी वाली संस्थानें बिक गई, प्राइवेट हाथों में चली गई। बहुत सारे साथी हमारे रेल वाले हमारे साथ जुड़े हुए काम से में, झारखंड के महासचिव है रेल में। रेल बिक गया। उतनी बड़ी संस्था में क्या हुआ? क्या लोग नहीं है? उधर है SC ST का, रेल का भी है, सेल का भी है, अलग से अभी OBC का भी बनाया है। आंखों के सामने उनके बच्चों का नौकरी खत्म हो गया, अनुकंपा खत्म हो गया, ओल्ड पेंशन खत्म हो गया। क्यों? जय भीम बोलो किधर भी। एक भी साहित्य जय भीम बोलने वाले लोग पढ़ते नहीं है बाबा साहब।
बाबा साहब ने इसलिए कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, बोलना है क्या नहीं पता, कहां क्या बोलना है, कितना बोलना है नहीं पता, और दुश्मन को पता है। बैकवर्ड क्लास का चौक चौराहे में कहीं भी अगर हमारा भी मोहल्ला है और उस मोहल्ले में अगर एक तो ब्राह्मण घर है, वही नेता है। चंदन क्यारी में तो ऐसा ऐसा पंचायत है कि पूरा पंचायत बैकवर्ड का है, एक वो भूमियार में राजपूत है, वही मुखिया है। हमारा कौन नेता? बाबा जी। क्यों? हम पढ़ते नहीं डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने 1932 में कहा हम हिंदू जन्मे हैं लेकिन हिंदू मरेंगे। उसके बाद चुप। डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा। उनकी सिर्फ 2 साहित्य है, हिंदू धर्म की पहेली और वो दर्शन, बस 2 ही है। 2 ही साहित्य है डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म के मामले में, और तीसरा है बुद्धा इज धम्मा। बाबा साहब के आंदोलन में धार्मिक इसको है ही नहीं। वो 56 में धर्म बदलते और बुद्ध धर्म में चले जाते हैं। कब? जब उनका पूना पैक्ट फेल हो गया, अंग्रेजों से लाया हुआ अधिकार समाप्त हो गया, तब उनको लगा कि हमारे लोगों का रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने बाहरी ताकत को अपने लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए वो धर्म 14 अक्टूबर को लिया। फिर बाबा साहब का मूवमेंट क्या था? बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। बाबा साहब का मूवमेंट शुद्ध राजनीतिक था, विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स था। क्या लेके आए लंदन से? 2 वोट का अधिकार, पॉलिटिक्स। उनका 527 भाषण है, 527। ऐसे नेता जो ओबीसी के नाम पर राजनीति छोड़ देते हैं कि नहीं मिलेगा ओबीसी को अधिकार, हम इस्तीफा देते हैं मंत्री पद से। और आज डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू भारत में नहीं वरन पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया कहती है कि सूर्य है डॉक्टर अंबेडकर, सूर्य। और उसके लोग, उसके पदाधिकारी, उसके कर्मचारी किस दिशा में बोल रहे हैं, किस एंगल से लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को, समाज को संविधान संरक्षित हमारा काम है। गांव में जाना और भारत का संविधान बताना। लोग बोलते हैं बाप से पढ़ नहीं रहा, इसका कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसकी पार्टी पीपीआईडी का कोई वजन नहीं दिख रहा है। ये लोगों का कहना है बाहर से। वो क्या चाहते हैं? कोई जल्दी से लीडर तैयार हो और उधर जाए और वो हमारे लिए अधिकार लाए, जबकि ये व्यवस्था में है ही नहीं। और बाप से ने ऐसा करके रिजल्ट भी देख लिया। कहां से आई बहन जी? इसी बाप से आई। कहां से आए लालू यादव? इसी बाप से आए। कहां से आया हेमंत सोरेन? इसी बाप से आया। पहले आया काशीराम, तब आई मायावती, तब मुलायम, तब इधर लालू, फिर शिबू सोरेन, तब ये। नहीं तो बाप से आने के पहले हिम्मत नहीं था कि हम भी मुख्यमंत्री बन के दिखाया। तो हमने क्या, लेकिन हमने सीखा क्या? विधायक और सांसद बनने से सॉल्यूशन नहीं। केंद्र की पॉलिटिक्स जब तक से हमारे हाथ में नहीं होगी,
देश की राजनीति का बागडोर जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा, हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। आप इतिहास पलट के देखिए, नौकरी मिला कहां से? दिल्ली से। शिक्षा मिला कहां से? दिल्ली से, जहां ये है। सारी राजनीति कहां से चल रही है? दिल्ली से। हमको क्या लगता है झारखंड से चला लेंगे, झारखंड से हम अधिकार ले लेंगे। कैसे? कोई इतिहास है क्या? वो तभी होगा जब कर्पूरी ठाकुर जैसा लीडर होगा। वो तभी होगा जब जगदेव बाबू जैसा लीडर होगा मुख्यमंत्री। क्या पता? जगदेव बाबू को पता था कि आज उनको बोला गया कि आज अगर आप भाषण देने जाएंगे तो आपको मारा जा सकता है। बोले हम डरते नहीं हैं। वो 10,000 लोग आए हैं, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? और गए और गोली लगी और उसी दिन उनको मार दिया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरक्षण को बिहार में लागू करवाया। बिहार ब्राह्मणों ने क्या हमला किया? उनकी मां को गाली दी। ऐसा मुख्यमंत्री जब तक से तैयार नहीं होगा तब तक अधिकार नहीं मिलेंगे। और कैसे तैयार होगा? सामाजिक आंदोलन से। कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, सामाजिक आंदोलन का रिजल्ट है वो। इसलिए सामाजिक आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता इस देश में रामविलास पासवान भी नेता रहे, उसका बेटा चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, हेमंत सोरेन है, बाबूलाल मरांडी। क्यों नहीं मिल रहे नौकरी? क्यों नहीं मिल रहा इधर अधिकार? क्यों नहीं मिल रही है सरकारी स्कूल में पढ़ाई? इस सारा व्यवस्था जो है केंद्र से कंट्रोल होता है। इसलिए हमारा प्रायोरिटी क्या है? हमारा प्रायोरिटी है संघ तंत्र को मजबूत करें। हम जिला के बाद ब्लॉक कमेटी में काम करेंगे। हमारी कई कमेटियां हैं, बामसेप है, कई विंग है, बामसेप है, मूल निवासी संघ है, मूल निवासी विद्यार्थी लोग आया बहुत सारा, विद्यार्थी संघ है, कर्मचारी कल्याण महासंघ है, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है, हमारा बिजनेस वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी राजनीतिक विंग है। इतना विंग मिलके हम काम करेंगे। मैं अपने संगठन के साथियों से कह रहा हूं, बिल्कुल ही शॉर्टकट नहीं जाना है। जिसको जाना है जाए, जिसको समझ में आएगा रुके। बाबा साहब चले गए, बाबा साहब को गांधी मैदान में पत्थर मारा इसी बिहार के लोगों ने। भोला पासवान शास्त्री और बहुत सारे नेता थे, आर्यन चंदापुरी ने उनको बुलाया था भाषण देने के लिए, बाबा साहब को पत्थर मारा। उसी बाबा साहब का आंदोलन का हम लोग रिजल्ट है। विनोद बिहारी महतो ने बनाया शिवाजी सेना। उनको पता था हम कौन है, शिवाजी के वंशज है, राजा महाराजा के वंशज है। आज के लीडर पूरे सोसाइटी को दिग्भ्रमित करके रखे हैं। क्या बता रहे मालूम है? बिहारी हमारा दुश्मन है, छत्तीसगढ़िया हमारा दुश्मन है। इस संविधान में शेड्यूल कास्ट बने, शेड्यूल ट्राइब बने, ओबीसी बने, तब मिला अधिकार। आज झारखंड का एससी बिहार के एससी का दुश्मन बन रहा है। यहां का ओबीसी बिहार के ओबीसी का दुश्मन बन रहा है, बनाया जा रहा है। हमारे पुरखों ने जोड़ के अधिकार दिया और अभी ये नेता, आज के नेता बाहरी भीतरी का खेल खेल रहे। क्यों पता है? हमने स्थापित किया है आर्य ब्राह्मण विदेशी है। आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, एक बार निकाल के देखिए, वो भी ये कह रहा है अरे नहीं नहीं, हमारा डीएनए और आपका डीएनए मिल रहा है।
हाँ, पृथ्वी घूम रही है तो हम घूमते घूमते चले गए थे, फिर पृथ्वी घूम के आई तो हम भी यहीं के, हमने स्थापित किया SC ST OBC हम भारत के मूल्य। तो उसने क्या प्रोपेगेंडा अपनाया? झारखंडी मूल्यवासी है। आदिवासियों में क्या डाला गया? आदिवासी ही इस देश का। हमारे पुरखों ने जोड़ा, क्या कहा बिरसा मुंडा ने? अबुआ दिसुम, अबुआ अबुआ दिसुम हमारा देश है। और आज के नेता किसी भी पार्टी का संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, SC को SC से लड़ा रहा है, OBC को ST से लड़ा रहा है, और इसकी नींव उसने प्रयोग करके असम में देखा, मणिपुर में लड़ाया ST और OBC को। ST की महिलाओं को नंगा परेड कराया, ब्राह्मण जीत गया। पूरा दुनिया में थुथुकार हुआ। कैसे लोग हैं यहां, कैसा भारत है यहां। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ कुछ हुआ, झारखंड में किसी आदिवासी महिला का खून नहीं खोला। कैसे लोग हैं यहां। मनीषा के साथ क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ, पूरे देश में SC ST OBC महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं यहां। दुनिया देख रहा है। फॉरवर्ड महिलाओं के साथ नहीं होता ऐसा। आपको पता है कोविड में क्या हुआ? एक यादव SDO ने एक ब्राह्मण को एक थप्पड़ मारा। कोविड का नियम नहीं मान रहा था, इसलिए पूरे भारत के ब्राह्मण एक हो गए। क्यों? उनमें यूनिटी है, उनका एक संघ है, उनका एक संगठन है, उनकी एक पहचान है ब्राह्मण। हमारा कोयरी टोला, कहार टोला, धोबी टोला, दुसार टोला, चमार टोला, माझी टोला, बावरी टोला, उराव टोला, टोला ही टोला। इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो हल्ला कर रहे चारों ओर कि हम ही इस देश का बढ़िया लीडर है, हम ही इस देश को राष्ट्र बना सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने देश को पूरा खोखला कर दिया। इस देश में 284 अरबपति हो गए, 284। मेरा एक भाई है, अक्सर मैं ये बात बताता रहता हूं, प्रैक्टिकल। यहां जितना लड़का है ना, सब सुनो ध्यान से। 2 घटना आपको बता दें। मेरा एक भाई है मोहल्ले में, मोहित, 12,000 रुपया में वो काम करता था। कंप्यूटर एक्सपर्ट है, डिजाइन करता था जहां पे प्रेस बनता है। उसका मालिक बोला 2 बार में पैसा दो, और वो लड़का वहां 10-11 साल से काम कर रहा है। प्राइवेट समझा रहे हैं आपको, निजीकरण समझा रहे हैं आपको, इतना समझना है आपको। बोला कि नहीं मालिक, हम 12 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, 6-6 हजार दीजिएगा, बचेगा क्या? बोला करना है करो, नहीं करना है जाओ। क्यों बोला ऐसा पता है? क्यों बोला? क्योंकि 8,000 में काम करने वाला लड़का लाइन में लगा। एक महीना छोड़ दिया ना, उसका मालिक का कॉल आया ना किसी का कॉल आया, काम चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे ही BCCL और CCL सबका हाल है, सेल का भी वही हाल है। 2000 में 88,000 सरकारी आदमी थे, अभी 7800 हो गए। करना है करिए, ठेकेदारी में नहीं करना है लाइन लगा हुआ, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। कब पूछोगे अपने नेताओं से कि हमारी डिग्री का क्या होगा विधायक महोदय, हमारी डिग्री का क्या होगा सांसद महोदय? अभी वो मजबूरी में उसी में काम कर रहा है।
2 बार में पैसा मिलता है, 6-6 हजार में मिलता है, मुंह चुप हो गया। ये है प्राइवेटाइजेशन। और हम सरकारी आदमी है। अभी कई सरकारी हमारे साथी आएंगे यहाँ पे, 1 लाख सैलरी है मेरा, 1,08,000। किसी ने नहीं दिया, व्यवस्था ने दिया, सरकारीकरण ने दिया, राष्ट्रीयकरण ने दिया। यही हम समझा रहे आपको मोटा मोटा। अपना सीएल है, अपना छुट्टी है, अपना मेडिकल है, अपना ईएल है, खोल सकता है। इतनी बड़ी उद्योग है, इतना बड़ा सीसीएल है, बीसीसीएल है, सेल है, एक सेल है, दूसरा सेल लगना चाहिए। ये आवाज नहीं है गांव देहात में बच्चों के बीच। मोबाइल तो है, लेकिन क्या पोस्ट करना है, क्या शेयर करना है, क्या लिखना है, ये आवाज नहीं। आज यही हमारी मीडिया है। इस देश में 67% यूथ है, 67% यूथ है। नाचेगा विधायक सांसद आपके मुद्दों पर, लेकिन युवा विभ्रमित है। क्या कोई बढ़िया बोला उसी के पीछे लग जाओ। ऐसा बहुत देखा हम लोगों ने। कई नेता बने, कई का ऐसा आपने बनाया, सुदेश महतो बने, कई लीडर बने। मैं जहां पढ़ाता हूं ना, महतो का एरिया है पूरा। आपके भी अगल बगल महतो लोग होंगे। 25 साल में क्या बदला महतो का, आप जाके पता करें। ठेगा बदला। हम लोग 2 सेट कपड़ा बांटते हैं स्कूल में। ठंडा के मौसम में वही महतो का बच्चा 2 कपड़ा पहन के आता है, स्वेटर नहीं है। क्यों? उसकी पॉलिसी नहीं बनी, उसकी नीति नहीं बनी। नीति पॉलिसी गायब है। विस्थापित लोगों का हाल तो और बुरा है, जमीन दे के बर्बाद हो गए। चर्चा नहीं है विधानसभा में, चर्चा नहीं है लोकसभा में। इसलिए हमको सरकारी चीजों को बचाना है। रेल सरकारी चीज है। हमारे बाप दादाओं को रोटी मिला है उससे। सरकारी चीजों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब किसको करना है? पॉलिसी बनाने वाले लोग जो उधर बैठते उसको डिस्टर्ब करना। ये धनबाद है, पूरे देश को कोयला देता है। ये धनबाद है जहां पे 18 लाख SC ST OBC है, उससे ज्यादा। इनको पता है इनको क्या अधिकार है, मालूम नहीं। इसलिए हमारा काम पहला क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ना? थोड़ा थोड़ा अपना भी विषय पढ़ना है, युवाओं को अपनी भी जानकारी रखना है, और थोड़ा थोड़ा संविधान पढ़ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा, किसी एक लीडर ने कहा कि असम में कोई आदिवासी कैसे बन गया जाके। तो एक आदिवासी लड़का है, आप लोगों ने देखा, उसने अनुच्छेद लगा लगा के कहा और वो पूरा वायरल हो गया। वो उस तक भी गया होगा। एक लड़का जो पढ़ा संविधान, बैंड बजा दिया। हम चाहते हैं संघ और संगठन तैयार करके लोगों को पढ़ाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम ये कर रहे हैं। कहां बना बाम से? दिल्ली में बना। कितना लोग था? 40 लोग था। 40 लोगों ने सोचा पूरे भारत में बाम से फैलाएंगे, फैल गया। यहां पर हमारी पार्टी का यूनिट है, हमारा बामसेप है, हमारा मूल निवासी संघ है, 3-3 यूनिट MBS है, 3-3 यूनिट यहाँ काम कर रहा है। मक्कम भी है सर, मक्कम भी है। हम चाहते हैं अब धनबाद से कहां चला जाए? ब्लॉक में चला। खत्म करेंगे सिंह मेंशन, हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। भूमिहार राजपूत के पास जितना है ये छोड़ के उनको भागना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं। प्रकाश जी ने कह दिया, लाखों लोग यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहे हर साल। ब्राह्मण को पता है कि बामसेप काम कर रहा है। क्या काम है? लोगों को जोड़ना। कैसे जोड़ना? इधर से कुछ बताना, फिर इधर से उनको
दूसरे को बताने के लिए क्या है। बस इतना ही काम है। जो आपको समझ में आए लोगों को बताइए, जो सही चीज आए उसका जांच परख कीजिए। इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हुई पता है आपको? सम्राट अशोक। उससे लंबा राजनीति किसी का नहीं चला। 129 साल चला सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य। और वो कैसे हुआ मजबूत पता है? बुद्ध के सामाजिक आंदोलन से सम्राट अशोक 129 साल तक राज किया। पामसिक के सामाजिक आंदोलन से हम जब एक बार पावर में आएंगे कंटिन्यू, क्यों? हर गली मोहल्ले में हमारा लीडर होगा, हर पंचायत में हमारा लीडर होगा, बोलने वाला। वैसा नहीं चलो आज 200 रुपया मिलेगा, बस करना क्या है, झंडा लेके जाना है और उधर मुझे पैसा मिलेगा। और आजकल तो ऐसा वीडियो आ रहा है 500 रुपया बोल के ला रहा, 200 रुपया, और महिलाएं पूरा गाली दे रही है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? समझा के आपको लाए। यहाँ पे जितने लोग आए हैं आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ताली नहीं बजाती, ताली बजाने का टाइम नहीं है। ताली कब बजाएंगे? जब हर घर में रोजगार होगा, हर घर में सर्विस होगा, हर लोग सम्मान से अपना नाम बता सकते। चौराहे में कोई पूछे क्या नाम है, तो हमने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर नाम बदल बदल के नौकरी कर रहे हैं भाई। हमने भी मनोज कुमार नाम रखा है। क्यों रखा? जाति। हाँ, पता नहीं चले कि मैं दास हूं। जब रखा होगा मेरे बाप ने मनोज कुमार, तुमको पता होगा कि दास को हटा देते हैं, नहीं तो बाद में इसको बाहर में दिक्कत होगा, बेइज्जती होगा। मैंने एक स्टेप आगे काम किया है, ना आगे रखा है ना पीछे रखा है अपने बेटों का। उसका नाम है छोटा वाले का मनप्रीत। लोग कंफ्यूज कि लड़का है कि लड़की। उसके बाद ढूंढेगा काश। ये हमारी नादानी है, ऐसा करने हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं था तब हमने ये किया। 2011-12 से हम जुड़े इस संगठन से, तब हमको मालूम चला हम कौन है। तब हमको मालूम चला पूरे दुनिया को जिसने सभ्यता दिया वैसा हमारा बाप उठा रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता। तब हमको मालूम चला कि शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज मेरे वंश थे। आज मालूम चला, संघ में आए तब हमको मालूम चला डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज मेरे बाबा है। दुनिया में जिसकी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिसकी स्टैचू लगी है उसके हम अनुयायी से। फिर हमको मालूम चला अरे मैं फूले साहब का मूल निवासी हूँ। तो मुझे कोई रणधीर वर्मा चौक पर पूछे आप कौन हैं, मैं इस देश का। और ये आया मेरे फैमिली में आया, परिवार में आया, सबका मनोबल बढ़ गया। इसलिए साथियों जरूरी है क्या बात करें, कौन सी पहचान रखें, कैसे नेता का जांच परख करें। नेताओं के जांचने के लिए यही है लैबोरेटरी। कोई भी नेता कुछ बोले, इधर बताओ क्या बोल रहे हो, किस आर्टिकल से बोल रहे हो। कोलकाता का हाईकोर्ट इधर क्या बोला, कोलकाता में सीसीएल का जो हेड ऑफिस इधर आएगा, किस आर्टिकल में लिखा होगा। गलत, गलत इंफॉर्मेशन, गलत दिशा। मणिपुर में ओबीसी और एसटी आपस में लड़ गए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, खून बहा, ब्राह्मण का नाश्ता रहा, प्रधानमंत्री क्या गया ही नहीं, उसको पता है मेरा काम हो गया। उधर माओ का अपमान इधर भी हो रहा है, अलर्ट हो जाइए। एसटी हमारा भाई है, उसी के पास हमारी धरोहर है। मैं बता रहा हूं आपको, इस भारत में अगर किसी ने ब्राह्मणवाद को रोक रखा है तो इस देश का आदिवासी है।
वो घुसने नहीं दिया ब्राह्मणों को, आज भी अपने दरवाजे में। उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एसटी हमारा अपना सहोदर भाई है। उधर भी घुसा है वो, किसी को क्रिश्चियन बनाया, किसी को आदिवासी बनाया, किसी को सरना बनाया, वो तोड़ रहा है। लेकिन हम जब समझते हैं, बिरसा मुंडा को समझते हैं, फूले को समझते हैं, जगदेव बाबू को समझते हैं, तो हमको अपने लोगों को बचाना, भाईचारा स्थापित करना, संविधानवाद पर बात करना, राष्ट्रीयकरण पर बात करना, अपनी रोजी रोटी पर बात करना, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। बाहरी भीतरी बिहारी झारखंडी ये क्षेत्रवाद ब्राह्मणवाद का दूसरा रूप है। इसलिए अगर आप फंसे उसमें तो अधिकार नहीं मिले। अभी लगाया है कांग्रेस ने, वोट चोर, देश चोर, गद्दी चोर। यस सर। अगर वोट चोर के मुद्दे पे हमने वोट दिया भी बिहार में, तो जीतने के बाद कांग्रेसियों को क्या बोलेंगे आप? गद्दी तो दिया आपने, वो उसी मुद्दे पर आएगा। बैकवर्ड क्लास के नेताओं का मुद्दा खा गया कांग्रेस। तेजस्वी यादव बोलता था पिछले विधानसभा में, आपको याद होगा, पहली कलम से 10 लाख नौकरी हम देखा। पिछला तेजस्वी यादव का इस बार भी वो बोल रहा था। जैसे ही ब्राह्मण राहुल गांधी आया, बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर एजेंडा फैलाया, मुद्दा सब बैकवर्ड का गायब, संविधान गायब, ओबीसी गायब, एससी एसटी गायब, सब गायब, वोट चोर मुद्दा आ गया। उस पर लोग जीतेंगे, बाद में आप कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस तरह झारखंड में भी मुद्दा बनाइए, बताओ रोजगार कब मिलेगा, बताओ इतना जो आदिवासी उधर विधायक बैठा वो क्या कर रहा है, बताओ सुदेश महतो जितना महतो उधर बैठा वो क्या कर रहा है, और क्या गारंटी है कि उतना महतो और मुंडा उराव विधायक नहीं कर सका, ये दूसरा जाकर करेगा। क्या गारंटी है? ये डेमोक्रेसी है यार, ये लोकतंत्र है। नेता कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम कर सकता है। समाज को जितना जागरूक करेंगे उतना अधिकार मिलेगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मुंडा। धन्यवाद सर।